.in में मैं चंद्रकांत मिश्रा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। पटना के राजकीय आयुर्वेद कॉलेज में मैं मौजूद हूं प्राचार्य वैद्य दिनेश्वर प्रसाद जी के साथ में। आइए आज उनसे बातचीत करते हैं कि कैसे उन्होंने इस एक सुप्तावस्था के अस्पताल को प्रफुल्लित किया है, किस तरह से लोगों का रुझान बढ़ गया, नए जितने भी जनरेशन के लोग हैं आयुर्वेद की तरफ मुड़ गए हैं और कोरोना ने ये अपॉर्चुनिटी दिया है। सर का ही स्टेटमेंट है कि कोरोना काल ने अपॉर्चुनिटी दे दिया है, आयुर्वेद पुनः स्थापित है। टुडे 24.in के हमारे जितने भी दर्शक हैं जो श्रोता हैं, उन लोगों को मैं नए साल का बधाई के साथ साथ ये अभिनंदन करता हूं और उनसे उनके स्वास्थ्य की कामना करता हूं कि उनका स्वास्थ्य बेहतर रहे और हम आयुर्वेद कॉलेज के तरफ से उन लोगों को आश्वासन ये देना चाहता हूं कि अगर कभी कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं वो हमारे कॉलेज अस्पताल में आवें और उन लोगों को हर तरह की वो ऑपरेशन से संबंधित हो, जांच से संबंधित हो, इलाज से संबंधित हो, इमरजेंसी से संबंधित हो, हर तरह की सेवाएं हमारे अस्पताल में उपलब्ध हैं। और योगा का स्पेशली हम सब दर्शकों से ये करना चाहेंगे, अपील करना चाहेंगे कि योगा का नियमित रूप से वो उपयोग करें और हमारे कॉलेज में भी योगा नियमित रूप से होता है। योगा का पाठ्यक्रम संचालित हो रहा है, उसमें भी जो इच्छुक लोग हैं उसका लाभ ले पाया। और आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी काफ़ी आपको बॉडी इम्यूनिटी को इन्हांस करने के लिए हम लोगों के यहाँ रसायन चिकित्सा का वर्णन है, रसायन अष्टांग आयुर्वेद का वर्णन है, जिसमें एक रसायन की बॉडी के इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाया जाए, बुढ़ापा को कैसे दूर किया जाए, रोगों से कैसे निजात पाया जाए। तो इसका ये प्रधानमंत्री और हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री ये सब लगे हुए हैं। हम लोगों के यहाँ क्लिनिकल ट्रायल एम्स में 2 प्रोजेक्ट हम लोग दिए हुए हैं जो कोरोना ग्रसित हो जाते हैं, तो उनको हम कैसे ठीक करें, आयुर्वेद के माध्यम से क्या इफेक्ट कर रहा है। तो आने वाले दिनों में इसका शायद आपको रिजल्ट मिलेगा। सर, आयुर्वेद कॉलेज में कौन सी नई कोर्सेज को लॉन्च किया जा रहा है? देखिए, अभी कोर्सेज जब हमको आए हुए 4 साल हुआ तो यहाँ BA MS में 40 एडमिशन होता था, लेकिन दुर्भाग्य था कि 40 एडमिशन होने के बाद कभी कभी फाइनल जाते जाते 0 हो जाता था कि लड़कों को पढ़ने की माने इच्छा नहीं होती थी, पढ़ते नहीं थे। अब हमारे यहाँ वो BA MS में 40 से 100 हुआ, अभी 125 सीट हो गया। पहले हमारे यहाँ MD की कोर्स 80 के दशक से आपको 2 विषयों में चलता था, आज के डेट में आपको 8 विषयों में हो गया। पहले 8 सीट पर एडमिशन होता था, पिछले साल 38 सीट पर एडमिशन हुआ, इन साल 48 सीट पर, और 6 सब्जेक्ट में और हमारे यहाँ हम लोग आवेदन दिए हुए हैं भारत सरकार को। हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में आपको तो आयुर्वेद कॉलेज में टोटल सब्जेक्ट जो बेसिक 14 सब्जेक्ट होते हैं सब में यहाँ PG होगा। और शायद ये राष्ट्रीय स्तर पर हम समझते हैं कि पहला तो नहीं लेकिन तीसरा चौथा पाँचवा स्थान ग्रहण करेगा। इसके साथ साथ हम लोग पैरा मेडिकल कि आप जानते हैं कि एलोपैथ में कि बहुत सारी विभिन्न तकनीकी के लोग होते हैं जो सब मिलकर के डेवलप करते हैं। तो हमारे यहाँ पैरा मेडिकल का कंसेप्ट नहीं था। अभी हम लोग योगा का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन योगा साइंस का एक पाठ्यक्रम चला रहे हैं, एक सर्टिफिकेट ऑफ पंचकर्म टेक्नीशियन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है वो चला रहे हैं, और 4 आपको माने इसी साल से प्रारंभ होने वाला है। एक MSc इन योगा दूसरा है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मेडिसिनल प्लांट मेडिसिनल प्लांट्स के कल्टीवेशन और उसके मार्केटिंग एस्पेक्ट पर तीसरा होगा डिप्लोमा इन आयुर्वेदिक फार्मेसी और चौथा एक पोस्ट ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट ये में मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में आपको तो हम लोग 4 पाठ्यक्रम तो इस टाइप से अभी के डेट में आपको कि इन साल करीब 250 एडमिशन होने जा रहे हैं। तो आने वाली ये 1926 का कॉलेज है। ये आप भी बताते हुए आपको गर्व हो रहा है कि ये देश के प्राचीनतम कॉलेजों में से ये है। 1926 में स्थापित हुई थी, उसके पहले भी ये 1924 से पटना मेडिकल कॉलेज में डिप्लोमा चलता था, बाद में ये ग्रेजुएशन इंडिपेंडेंट हुआ। तो इस तरह हमारी पुरानी विरासत है। और ये भी कहते हुए हमको गर्व हो रहा है कि आयुर्वेद के जितने प्रणेता माने गए हैं, जितने ऋषि महर्षि माने गए हैं, वो धन्वंतरी हों, जीवक हों, च्यवन ऋषि हों, भाव मिश्र हो श्रांगधर मिश्रा हो तो ये सब बिहार के लोग थे। आप बिहार के लोगों ने पूरे दुनिया में आयुर्वेद को प्रचार प्रसार किया था। आज हम लोगों की मांग है कि नालंदा यूनिवर्सिटी में इसको पुनर् विकसित करके एक अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान बनाई जाए और इस संस्थान को भी राष्ट्रीय आयुर्वेद का संस्थान ये कि इसकी अपनी पहचान हो सके। हम लोगों ने नैक और नाव के ग्रेडेशन के लिए भी हम लोगों ने अप्लाई कर रखा है। तो हम समझते हैं कि आप कभी भविष्य में आएंगे तो शायद ये हिंदुस्तान में गिने चुने कॉलेज में होगा जो नैक और आपको नाव के ग्रेडेशन से फुलफिल होगा।
सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया। धन्यवाद आपको भी जो है, और हम चाहेंगे कि जो है हम लोग सब मिलकर के जो है आयुर्वेद को जो है अपने स्वास्थ्य के दृष्टिकोण में बिहार के लोगों को कम से कम हम लाभ पहुंचा सकें। यही हम आप लोगों से भी कामना रखते हैं और हम लोग भी इसके लिए तत्पर हैं। महाभारत की जीत में पांडवों की जीत नहीं हुई थी। महाभारत की जीत में अगर कोई जीता था तो वो सारथी कृष्ण था। अगर रथ को सारथी पक्का मिल जाए तो जीत सुनिश्चित हो जाती है। पटना का आयुर्वेदिक कॉलेज कभी सुप्ता अवस्था में था। आज प्रोफेसर दिनेश्वर प्रसाद जी के आने के बाद इसका स्वर्ण काल एक बार फिर से आ रहा है। 40 सीट और फाइनल जाते जाते 0 हो जाना, और अब सीटों की संख्या बढ़ के 120 और कई नए प्रारूप, 14 नए ऐसे विषय जिस पे कि काम करना है। एक निश्चित रूप से स्वर्ण काल माना जाएगा आयुर्वेद के क्षेत्र में। बिहार ऐसी भूमि रही है जहाँ पे इस तरह की विभूतियों का जन्म होता है। चरक, सुश्रुत और वाग्भट की बात की जाए तो उन लोगों को तो आज के पीढ़ियों ने नहीं देखा है, लेकिन अगर देखा है तो प्रोफेसर दिनेश्वर प्रसाद जी को देखा है। उनका मान सम्मान निश्चित रूप से बने और हम लोगों को उनका मार्गदर्शन प्राप्त हो कि हमारी बिहार की जो धरती है वो पूरे विश्व में आयुर्वेद के क्षेत्र में अपना परचम लहरा सके। आपके सवालों पर जवाब की जीत के साथ मैं चंद्रकांत मिश्रा, today24.in। थैंक यू।